गुरुजी गुरुजी एक दिव्य प्रकाश है जो कि मानवता को आशीर्वाद और ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर आए थे। पंजाब के मलेरकोटला जिले के डुगरी गांव में 7 जुलाई 1994 को सूर्य उदय ने गुरुजी के जन्म की घोषणा की। गुरुजी ने अपना प्रारंभिक जीवन डुगरी के आसपास ही बिताया। वहीं स्कूल गए, वहीं कॉलेज गए और वहीं से अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लोग कहते हैं कि हम उनमें बचपन से ही आध्यात्मिकता की एक चिंगारी देखते थे। उस चिंगारी को पूर्ण रूप से दीप बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गुरुजी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों का दुख दर्द कम करने के लिए बहने लगी। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर बैठने लगे और यहीं से सत्संग की शुरुआत हुई। यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया के अन्य भागों से दूर दूर से लोग आते थे। गुरुजी के सत्संग में चाय और लंगर प्रसाद दिया जाता था, जिनमें गुरुजी का विशेष दिव्य आशीर्वाद और दिव्य शक्ति होती थी। भक्तों को गुरुजी की कृपा का अनुभव विभिन्न रूपों में हुआ। असाध्य रोग दूर हुए और तमाम सारी समस्याएं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कानूनी आदि हल हुई। कुछ भक्तों को तो देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही भाग्य लिखा था और उसे वे बदल भी सकते थे। गुरुजी के दरवाजे सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले थे, चाहे वे उच्च वर्ग के हो या निम्न वर्ग के, गरीब हो या अमीर या किसी भी धर्म संप्रदाय के हो। साधारण से साधारण आदमी और बड़े से बड़ा आदमी उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। राजनेताओं, व्यवसायियों और नौकरशाहों, सशस्त्र सेवा कर्मियों, डॉक्टरों और अन्य व्यवसायियों की लाइन लगी रहती थी। सबको उनकी जरूरत थी और गुरुजी ने बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से आशीर्वाद दिया। जो लोग उनके पास बैठते थे, उनके चरण छूते थे, उन्हें भी उतना ही फायदा मिलता था जितना कि विश्व के किसी भी कोने में बैठे श्रद्धालुओं को। सबसे अहम बात थी कि भक्त का संपूर्ण आत्मसमर्पण और गुरुजी में अडिग विश्वास गुरुजी दादा देते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया और ना ही लेने की उम्मीद रखी। गुरुजी कहते थे, कल्याण कर दिता। और वो यह भी कहते थे कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और हमेशा का मतलब यह नहीं कि सिर्फ इस जन्म में। उनका कहना था कि उनका आशीर्वाद भक्त के साथ भक्त के निर्वाण तक रहेगा। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, कभी कोई रस्म निर्धारित नहीं की, फिर भी उनका संदेश भक्त तक कैसे पहुंच जाता था, यह केवल भक्त ही बता सकता है। इस विशेष संबंध से भक्त को न केवल खुशी और स्फूर्ति मिलती थी, बल्कि इसकी वजह से भक्त में एक गहरा बदलाव भी आता था। भक्त एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता था जहां आनंद, तृप्ति और शांति एक साथ आसानी से मिल जाते थे। गुरुजी के चारों ओर दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले हों। आज भी उनकी खुशबू उनके भक्तों को गुरुजी के होने का एहसास दिलाती है। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महा समाधि ली। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, क्योंकि दिव्य प्रकाश का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। उनका कहना था कि भक्त को गुरुजी के से सीधा जुड़ना चाहिए, और वो भी प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से। गुरुजी का एक मंदिर है
जो कि बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर दक्षिण दिल्ली में भाटी माइंस के पास है। आज जब गुरुजी अपने नश्वर रूप में नहीं है, उनका आशीर्वाद पहले ही की तरह प्रभावी और शक्तिशाली है, और उन सब पर भी उनकी समान अनुकंपा है जो उनसे कभी नहीं मिल पाए।